नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षयोदयपामिस्ट में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, ये जो हैं भाई साहब हैं, इनके दोनों हाथ का फोटो लेके आपके समक्ष उपस्थित हो रहा हूँ। शुरुआत में आजकल हम दोनों ही फोटो देखते हैं। उसका कारण ये है कि अगर दोनों हाथ की रेखाओं में अंतर है तो पहले उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे कर्म की रेखा इनकी अलग से दिखाई दे रही है, जबकि इधर में आप देखेंगे तो कर्म की रेखा जीवन रेखा से मिली है। ऐसे व्यक्तियों को जो होता है पैतृक बिजनेस जो होता है वो करना फायदे का होता है। अगर इनका या बिजनेस कहिए या प्रोफेशन कहिए, जो इनके परिवार की परंपरा है उससे जुड़ा हुआ बिजनेस है, उसी बिजनेस को ये आगे बढ़ाते हैं, तो ऐसे लोगों को फायदा होता है। अभी ये बिजनेस ही करेंगे ये तो कंफर्म है। उसके दो कारण आपको बता देता हूँ। एक तो इनकी बुध की उंगली देखेंगे तो दोनों ही हाथ में आपकी अलग स्टैंड आउट हो रही है, जबकि सूर्य की उंगली कहिए यहाँ पे और गुरु की उंगली ये शनि की उंगली की तरफ में टिल्ट होते हुए दिखाई दे रही है। यदि पर्सनालिटी की बात करेंगे तो स्पष्ट तौर पे सूर्य की प्रधानता ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रही है। गुरु का भी आशीर्वाद अपने आप में अच्छा है, बट स्ट्रांग पर्सनालिटी की तरफ में जो इंटेंसिटी है वो 60-40 के आसपास में दिखाई दे रही है। 60% स्ट्रेंथ इनकी सूर्य की तरफ है, तो सूर्य से जुड़े हुए बिजनेस करना इनके लिए फायदे का रहेगा। क्यों बिजनेस करेंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्पष्ट तौर पे, तो राहु के क्षेत्र में दोनों ही हाथ में आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कर्म की रेखा बीच में यहाँ पे फीकी हो गई है, बट राइट हैंड में उससे ज़्यादा बेहतर रिकवरी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और राइट हैंड वर्किंग है, इसका एक और आपको बता देता हूँ उदाहरण, आपको हाथ देख के अनुमान लगेगा। यहाँ पे आप कर्म की रेखा देखेंगे, यहाँ पे बहुत अच्छी है, बीच में यहाँ पे वीक हो गई है और फिर ये पॉइंट से काफ़ी अच्छी आगे दिखाई दे रही है। जबकि इस हाथ में आप देखेंगे तो ये इस प्रकार से जीवन रेखा से ही जुड़ के जा रही है। यहाँ पे बाहर की तरफ में बाइफर्केशन है और लाइफ लाइन लगभग यहाँ पे इनकी साथ में मर्ज होके चल रही है। तो ये रेखा नीचे के पार्ट में कर्म की रेखा और जीवन रेखा एक दूसरे का समानार्थी या एक प्रकार का कार्य या एक प्रकार का सेम इफेक्ट देने वाली यहाँ पे दिखाई दे रही है। बुध की उंगली स्पष्ट तौर पे अलग खड़ी है, तो ऐसे व्यक्ति बिजनेस ही करना फायदे का होता है। राहु के क्षेत्र में बना हुआ ट्रायंगल रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि जो पहली बार देख रहे हैं उनको हाईलाइट मालूम चल जाए हाथ में क्या चीज़ों की महत्वपूर्ण होती है। धन बनेगा, धन रहेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। जहाँ तक अंगूठे की बात करेंगे तो अंगूठा भी आप देख पा रहे होंगे दोनों ही हाथों में, तो स्ट्रेट अंगूठा है, जिद्दीपन यहाँ पे थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। और व्यक्ति मानसिक तौर पे या बौद्धिक स्तर जो है इनका, बुद्धि की कार्य करने की जो गति है वो बहुत अच्छी है। एक इंटेलिजेंट लेवल के अच्छे होशियार व्यक्ति के तौर पे मैं इनको यहाँ पे देख रहा हूँ। आम आदमी के कंपेरिजन में काफ़ी क्विक ऑब्जर्वेशन रहेगा और काफ़ी क्विकली ये देन एंड देयर ऑन द स्पॉट निर्णय लेने की भी क्षमताएं रखते हैं। दूसरा कारण ये है कि इनके उंगलियों के ऊंचाई का अनुपात लीजिए और इनके हथेली के आप देखिए, एक तो कर्मठ हथेली है, बहुत मजबूत हथेली है। शुक्र का पर्वत अपने आप में बहुत तगड़ा है, जो इंडिकेट करता है पारिवारिक जीवन का सुख और परिवार की तरफ का अट्रैक्शन, बॉन्डिंग काफ़ी तगड़ा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अंगूठा जिद्दीपन दे रहा है तो थोड़ा नेगेटिवपन से बचना चाहिए, लेकिन ऐसे व्यक्ति शब्दों के धनी होते हैं और बहुत अच्छे मित्र साबित हो सकते हैं। चलिए माउंट की स्टडी करेंगे, उसके पहले सब रेखाओं को यहाँ पे जो है स्केच की हुई रेखाओं को हटा देता हूँ। गुरु का पर्वत दोनों ही हाथ में अपने आप में बहुत अच्छा और मजबूत दिखाई दे रहा है। इस पे बने हुए कुछ चिन्ह यहाँ पे धार्मिकता के साथ साथ में ईश्वर की तरफ से आस्था के द्वारा यहाँ पे फायदे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। शनि का पर्वत कंपैरेटिवली आपके लेफ्ट हैंड के कंपेरिजन में राइट हैंड में काफ़ी अच्छी पोजीशन में, इवन लेफ्ट हैंड में देखेंगे तो उभार थोड़ा कम दिखाई दे रहा है एज कम्पेयर टू राइट हैंड। राइट हैंड की स्थिति अब बेहतर है, जो इनको कर्म के क्षेत्र में भी अच्छी सफलताएं देने के लिए, साथ देने के लिए बेहतरीन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सूर्य का पर्वत और बुध का पर्वत ये दोनों अपने आप में मर्ज हो गए हैं। सूर्य के पर्वत में आप देखेंगे तो ये इस प्रकार से उभार की मात्रा, और सूर्य यहाँ पे आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे स्प्रेड दिखाई दे रहा है दोनों ही पर्वत का कंबाइंड। बट अगर इंडिविजुअल सूर्य लेंगे तो सूर्य थोड़े वीक हो सकते हैं। सूर्य को जल चढ़ाने से इनको फायदा होगा। सूर्य को जल चढ़ाना सीधा तरीका है, नहाने के पश्चात में पूर्व दिशा की तरफ मुख कीजिए। ओपन एरिया होगा आपके घर में, कोई जैसे टेरेस होगी
या बालकनी वगैरह होगी उसमें जाके खड़े होइए, पूर्व दिशा की तरफ में सूर्य दिखे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उस तरफ में मुंह कीजिए, तांबे के पात्र में जल लीजिएगा और सूर्य को जल अर्पण कीजिए। उसको अर्घ देना कहते हैं, सूर्य को अर्घ दीजिएगा। और जब अर्घ दे रहे हैं तभी आपको 11 बार इस मंत्र का जाप करना है, ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः, ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः। ये आपको मंत्र का जाप करना है 11 बार। जितनी देर मंत्र आपका चलते रहेगा उतनी देर सूर्य को जल अर्पण होता रहे। थोड़ी प्रैक्टिस से आपको कितना जल लेना है, कितना पात्र में भरना और किस रफ्तार से अर्पण करना है, वो बैलेंस आप आगे बनाएंगे तो आपको उससे फायदा होगा। बुध का पर्वत अच्छा पर्वत है, दोनों ही हाथ में बुध की स्थितियां अच्छी यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही हैं। प्रोफेशन बिजनेस का रहना चाहिए, सूर्य से जुड़ा हुआ क्षेत्र। आप दोनों ही हाथ में देखेंगे तो मंगल के धनात्मक क्षेत्र अपने आप में काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। मंगल का ऋणात्मक क्षेत्र भी कुछ हद तक एग्रेसिव और गुस्से की मात्रा ज़्यादा दिखा रहा है, तो भैया गुस्से की मात्रा पे थोड़ा काबू पाना ज़रूरी है, क्योंकि गुरु का पर्वत आपका तगड़ा है, अंगूठा आपका स्ट्रेट है, जो स्टिफनेस तो देता है, पर्सनालिटी में स्ट्रेंथ तो देता है, उसका नेगेटिव पार्टी होता है। कभी कभी आप गलत चीज़ों को लेकर भी जिद पकड़ लेते हो, उसमें आपका मंगल का ऋणात्मक क्षेत्र यदि उभार लिया होगा तो अनावश्यक गुस्से के कारण में कई बार आपको नुकसान झेलने पड़ते हैं। तो भैया काबू कीजिएगा, ठंडा रहने का प्रयत्न करें, कभी भी किसी से दबने डरने वाले नहीं है। ये एक योद्धा फाइटर नहीं है और मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों को भी जूझ के अपनी तरफ में खींचने का प्रयत्न करने वाले व्यक्ति दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक तिल की जैसी आकृति दिख रही है। अगर ये किसी चोट वोट का निशान है तो कोई इसका एस्ट्रोलॉजिकल वैल्यूज नहीं रहेंगी, बट आपके लेफ्ट हैंड में बना है, नॉन वर्किंग हैंड में, तो फिर भी बना हुआ है तो कुछ ना कुछ आपको फायदे करा सकता है। और चूंकि ये जो बना हुआ है ये आपके केतु और राहु के क्षेत्र के मिलन स्थल में, लेकिन इसका अप्रोच राहु की तरफ में ज़्यादा है, ये अपने आप में फायदा कराने की क्षमता रखता है, काफ़ी मजबूत स्थितियाँ हैं। यहाँ पे आप देखेंगे हाथ में तो ये लगभग मछली की जैसी आकृति बनी है और ये आपको फायदे कराएगी। वंस इन ए ब्लू मून ये मछली के जैसा शेप जो बना है, परफेक्ट 100% तो मछली नहीं है ये। क्यों नहीं है उसका कारण मैं बता देता हूँ। ये यहाँ से अगर कंटिन्यूशन में यहाँ जा रहा तो डबल पूंछ की जैसी संभावनाएं बनती है, बट वो आपकी भाग्य की रेखा या कर्म की रेखा और जीवन रेखा के जंक्शन पे है, तो ये अपने आप में 70 से 80% इफेक्ट देने की क्षमता रखती है। और ये आपके जीवन रेखा में शुक्र की तरफ में आता है, तो भाई परिवार की महिलाओं से लाभ हो सकता है। और ये तरफ का जुड़ाव केतु के, राहु और केतु, ये आपका केतु का एरिया हो जाता है ये वाला। तो यहाँ पे आपका केतु के क्षेत्र में मछली का मैक्सिमम भाग बना है और ऊपर देख रही है ये मछली, ऊपर की तरफ में फेसिंग कोई मछली है, ये फायदे कराएगी। वंस इन ए लाइफ अनप्लान्ड वे में कभी ना कभी अचानक से अच्छा धन लाभ या धन लाभ ना हो तो कम से कम ऐसी बड़ी सफलता कोई दिलवा देगी जो आपके जीवन के आगे के रास्ते सुनहरे करने की ताकत रखती है। कब होगा ये कहना मुश्किल होता है, क्योंकि माउंट पे है और जीवन रेखा के अंतिम सिरे पे बना है, तो इसका इफेक्ट वंस इन ए लाइफ कम से कम एक बार मिलता है और कई बार मल्टीपल इफेक्ट भी आदमी को देखने को मिल जाते हैं। शुक्र का पर्वत देखेंगे बहुत अधिक उभार लिया, तो विपरीत लिंग की तरफ का आकर्षण, पत्नी की तरफ का जुड़ाव बहुत ज़्यादा तगड़ा और अच्छी बॉन्डिंग यहाँ पे दिखा रहा है। परिवार को लेकर कुछ अनावश्यक चिंता करने की प्रवृत्ति रहेगी, बचना चाहिए। परिवार के 2 सदस्यों के साथ में थोड़े बहुत मामूली या हल्के मीडियम लेवल के मतभेद वैचारिक रहने वाले हैं, वो मतभेद वैचारिक रहें तो अच्छा है, उसको मनभेद में कन्वर्ट ना होने दे, क्योंकि आपका अंगूठा बहुत तगड़ा है। तो मनभेद ये होने का खतरा क्यों बनता है? जिद्दीपन, एग्रेशन, गुस्से की मात्रा अधिक। इसीलिए मैं बार बार इन चीज़ों को काबू रहने के लिए शायद तीसरी बार यहाँ पे आपको सलाह दे रहा हूँ। चंद्र का क्षेत्र दूरस्थ जगह से लाभ यहाँ पे दिखा रहा है और मणिबंध तक यहाँ पे फैलाव लिए हुए है। इस प्रकार से एक हल्की सी संभावना, रेखा स्पष्ट तौर पे बनी नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से इम्प्रेशन बना है या बारीक महीन रेखा का डेवलपमेंट की स्थितियाँ बन रही हैं, जो आगे जाके लंबे डिस्टेंस के ट्रैवल से या लंबी दूरी के कनेक्शन से आपको फायदे कराएगी। अभी विदेश में जाके आप रह रहे हो ये तो नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन हाँ विदेश का कनेक्शन निश्चित तौर पर यात्रा तो करवा सकता है, लेकिन रहना, परमानेंट रेसिडेंशियलशिप लेना, ये यहाँ पे नहीं दिख रहा है। लेकिन विदेश में या तो एक्सपोर्ट की तरफ में आप सोचिए,
आप सूर्य से जुड़े हुए क्षेत्र चाहे तो गूगल में सर्च कीजिएगा, नहीं तो आपको बता देता हूँ। हाई वैल्यू आइटम होगा, हाई वैल्यू मटेरियल्स होगा, सोना चांदी हीरे जवाहरात डायमंड से जुड़ा हुआ बिजनेस, फिर आभूषणों से जुड़ा हुआ बिजनेस, फिर आपका मेकअप का सामान हो गया उससे जुड़ा हुआ बिजनेस, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ, इंटरनेट से जुड़ा हुआ बिजनेस आप करते हैं, उससे आपको लाभ होने वाले हैं, वो आपके लिए सूटेबल हैं। मेडिकल क्षेत्र से जुड़ा हुआ क्षेत्र, मेडिकल की दुकान रहती है या उससे जुड़े हुए किसी प्रकार के व्यवसाय में आप रहते हैं, तो उससे आपको निश्चित तौर पर लाभ होते हुए दिखाई दे रहे। सूर्य से जुड़े हुए ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जिससे आप गूगल में सर्च करके आपके लिए सूटेबल फील्ड ढूंढ सकते हैं। बिजनेस तो करना है और करते भी रहेंगे। चंद्र का क्षेत्र भी अपने आप में अच्छा है। ये तिल और ये मछली, ये दो इनके लिए बहुत अच्छे चिन्ह हैं। और यहाँ पे चित्र में तो ये बाएं जो है ब्राउन कलर का दिख रहा है। अभी ये अगर एक्चुअल हाथ में किसी चीज़ का दाग लगा हो तो फिर इसका एस्ट्रोलॉजिकल कोई वैल्यू नहीं होगा। कोई चोट के कारण में यहाँ पे खून जम गया हो और वो फोटो में आ गया हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। लेकिन अगर ये तिल है और ब्राउन कलर का तिल है तो ये बहुत ज़्यादा फायदे कराने वाला रहेगा। अचानक से धन लाभ, अचानक से तरक्की, अचानक से फायदे कराने का क्षमताएं यहाँ पे दे रहा है। चलिए रेखाओं की तरफ में आ जाएंगे। तो रेखाओं में सबसे पहले जीवन रेखा की चर्चा करेंगे। तो चूंकि हाथ पूरा दिखाई दे रहा है तो पहले यहाँ पे इसको पढ़ लेंगे। जीवन रेखा लगभग 80 के आसपास की है जो स्पष्ट तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप देखेंगे तो हल्का जुड़ाव इस प्रकार से यहाँ पे आ रहा है। एक लाइन 60 के आसपास की एज में यहाँ पे निकल रही है, जो इंडिकेट करती है कि इस एज में बाहर के व्यक्ति का साथ, बाहर के व्यक्ति का समर्थन आपको बड़ी सफलता कामयाबी दिला सकता है। और उसी के पास से मछली नीचे की तरफ में शुरू हो रही है। तो अगर मछली का इफेक्ट ओल्डर एज में मिलता है तो बचे हुए पूरी लाइफ को आपको अनएक्सपेक्टेड तरीके से आप जो सोच रहे होंगे शायद उससे कई गुना बेहतर रिजल्ट्स, पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको दे सकता है। इफेक्ट रेस्ट ऑफ द लाइफ आपको उसके मिलते रहने वाले हैं। चलिए चित्र को हम बड़ा कर लेंगे और चीज़ों को करीब से जानने समझने का प्रयत्न करेंगे। चित्र को मैंने बड़ा कर दिया, लगभग 15 वर्ष की आसपास की एज। यहाँ से आपकी बौद्धिक क्षमताएं बेहतर ढंग से इफेक्टिव हो गई है। जब भी जीवन में मस्तिष्क रेखा जिस स्थान पर निकलती है कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स करवाती है। यहाँ पे जिस प्रकार की रेखा ऊपर की तरफ में जा रही है और ये जो वलय बन रहे हैं और ये ट्रायंगल की स्थितियाँ लगभग बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो परिवार में आपके वर्चस्व को स्थापित करेगा। आपके परिवार में आपके शब्दों का मान रहेगा। यहाँ पे 18 की आयु लगभग ये आप पकड़ लीजिए तो 23 के आसपास की आयु, 23 साढ़े 23 की आयु आपके लिए मुश्किलात दे रही है। एक हल्की छोटी सी रेखा लगभग 25वें वर्ष के आसपास, इसमें बाहरी व्यक्ति का साथ और समर्थन से आपको कोई ना कोई अचीवमेंट की तरफ में जा सकते हैं। इधर से एक रेखा जिस प्रकार से यहाँ पे जुड़ के ये ट्रायंगल की जैसा शेप यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं, इंडिकेट करती है 25 या 26 की आयु से लेके तो लगभग आपका यहाँ पे आप पकड़ेंगे तो 50 के आसपास का पीरियड, इस पीरियड में प्रोटेक्शन रहेगा। ट्रायंगल बन जाता है और फिर आपकी कर्म की रेखा, अपॉर्चुनिटी की रेखा जैसी चीज़ें उसमें यहाँ पे जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो ये आपको फायदे कराने वाली चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। 25 से लेके 50 का पीरियड कंसिस्टेंटली आपको प्रोग्रेस देते रहेगा, बैकअप सपोर्ट देते रहेगा। अपॉर्चुनिटी की इंडिविजुअल अलग अलग लाइनें इनके हाथ में बहुत बन नहीं रही है। 50वां वर्ष जिस प्रकार से रेखा ऊपर की जा रही है बहुत बड़ी सफलता या बहुत बड़ी अचीवमेंट की तरफ में ले जाएगा। जीवन में बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में आता है जो कि आपको बड़े फायदे करवाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये रेखा लैप करता हुआ और ये आपके हाथ में राहु के क्षेत्र में ट्रायंगल बन जा रहा है। जीवन रेखा कम भाग्य रेखा दोनों के साथ में मिलाप करते हुए तो 55 की एज का पीरियड, 55 नहीं थोड़ा आगे का में भी 57 के आसपास की एज, इस पीरियड तक में धन की स्थितियां आपकी काफ़ी मजबूत और स्ट्रांग हो जाएगी। पैसा आप जो लेवल्स का सोच रहे हैं उससे कई गुना बेहतर पैसा आप कमाने की योग्यताएं 55 की आयु तक में आपके पास में जमा हो चुका रहेगा। इसका मतलब पहले नहीं कमा रहा है ऐसा नहीं है, कमा रहे हैं, कंसिस्टेंसी है, लेकिन बेटरमेंट एज बढ़ने के साथ साथ में आपके धन के भंडार और उसकी उछाल इसमें आपको बेहतरी यहाँ पे प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। ये जो रेखा जिसके बारे में चित्र बड़ा है तो बता देता हूँ, ये रेखा ऐसे व्यक्तियों को यहाँ पे एक तो लंबे दूरी के 2 ट्रैवल कम से कम करेंगे, विदेश जा सकते हैं, 2 राउंड हो सकते हैं, या हमारी पूर्व की एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आप बम्बई में पैदा हुए कलकत्ता गुवाहाटी चलेगा तो वो भी इक्विवेलेंट माना जाता है। नीचे की तरफ में आ जाते तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आप देखेंगे
तो ये राहु के क्षेत्र में भी यहाँ पे मछली के साथ साथ में इधर में ट्रायंगल भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। राहु नहीं, सॉरी, केतु के क्षेत्र में। ये आपको फायदे कराएगा। वृद्धावस्था आपकी बहुत साधन संपन्नता पे बीतेगी। इसका मतलब जवानी खराब नहीं है सर, लेकिन वृद्धावस्था बहुत अच्छी रहेगी। रिच लाइफ बोलते हैं आपकी, उस प्रकार की संभावना यहाँ पे हाथ में स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। पैसे की स्थितियाँ एज बढ़ने के साथ साथ में बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। दो मौके ऐसे आते हैं, 35 के आसपास का पीरियड और लगभग 40 के आसपास का पीरियड। इन दो पीरियड्स में कुछ परिवार के सदस्यों को लेकर चिंताएं, तनाव रह सकता है। उनके लिए पैसा खर्चा करने की भी नौबत आ सकती है। दूसरी संभावना ये कि 35 के पीरियड के आसपास के जो समय है, 35-36 का पीरियड, इस पीरियड में शायद धन की आवक में भी कुछ कमियां, फ्लक्चुएशंस रहेंगे। कभी बहुत मिल गया, कभी थोड़ा या बहुत ही कम मिला। वो फ्लक्चुएशन साल 1.5 साल के पीरियड में यहाँ पे आपको महसूस हो सकते हैं, तो थोड़ा सतर्क रहें। इस पीरियड के दरमियान में कोई बड़े इन्वेस्टमेंट्स की तरफ में ना जाए तो अच्छा रहेगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे ये जिस प्रकार की रेखा ये यहाँ पे आ रही है चंद्र के क्षेत्र की तरफ में, इंप्रेशन यहाँ पे बढ़ रहा है। ये लगभग 59 या 60 के आसपास का पीरियड होगा। यहाँ पे जैसा कि मैंने पहले भी शायद मेंशन किया इस चर्चा करने में कि ये पीरियड में पार्टनरशिप के लिए कोई आपको आह्वान देता है, कोई साथ देता है, तो उनको निश्चित तौर पे आप ले सकते हैं, या अपने परिवार के सदस्यों को अपने बिजनेस की गद्दी पे बिठा दीजिए और आप इनडायरेक्टली उनको सपोर्ट करते रहिएगा। लाभ की स्थितियां बनी रहेंगी, अर्निंग हमेशा होती रहेगी। और यहाँ पे आ जाते हैं कि अर्निंग की स्थितियाँ किस एज तक में आप अर्निंग करते रहने वाले हैं। मेरे हिसाब से 65 की एज लगभग यहाँ पे आप कंटिन्यू अर्निंग करेंगे। आगे जाने के बाद में ये रेखाएं इनडायरेक्टली आपको अर्न कराएगी, मतलब आप खुद फिर गद्दी पे शायद नहीं बैठेंगे। 65 की एज मैक्सिमम, 65 का 64 हो सकता है लेकिन 66 नहीं होगा। इस एज तक में आपको जाना है और पैसे की स्थितियों को संभालना है। पैसे से जुड़ी हुई बात है तो यहाँ पे कर लेते हैं 55 के आसपास का पीरियड, क्योंकि हम 50 यहाँ पे मानते हैं, तो उसके मुताबिक मेरा कैलकुलेशन अलग है। दूसरे अपने हिसाब से देखते हैं, मैं अपने हिसाब से देखता हूँ, दूसरे पे कोई कमेंट नहीं। मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा है 55 की एज के आसपास के पीरियड में सतर्क रहना है, पैसे की रिस्क लेने से बचना। यहाँ पे पैसे की नुकसान या पैसा रुकने की संभावना दिख रही है। दो एजेस इनको याद रखना चाहिए, 35-36 का पीरियड और 55 का। 55 से मतलब 56 की तरफ में नहीं जाएंगे, 54 से लेके 55 का बीच का पीरियड जो रहेगा उस पीरियड में ज़्यादा सतर्क रहना। 12 महीने का पीरियड इधर में और वहाँ पे 35 क्रॉस करके 36 का जब रनिंग पीरियड में जा रहा है, इसीलिए मैंने 35-36 का पीरियड प्रिकॉशनरी 2-3 महीने और एक्सटेंडेड माने और केयरफुल रहे। ठीक है, तो इन दो एजेस में आपको फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना, अदरवाइज तकलीफ की स्थितियाँ बनती हुई दिखाई दे रही है, कठिनाई जा सकती है। चूँकि इनकी अपॉर्चुनिटी की जो चीज़ें हैं, छोटी रेखाएं कंटिन्यूस नहीं है, लेकिन जीवन में 3-4 मौके ऐसे हैं और एक अच्छा पीरियड है स्ट्रेंथ वाला। 25 से लेके तो लगभग 50 के आगे कहिए 52-53 तक का पीरियड बहुत अच्छी प्रोग्रेस देगा। इसका मतलब आगे प्रोग्रेस नहीं है ऐसा नहीं है, फिर यहाँ पे भी ये प्रोग्रेस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे ब्रेन लाइन की बात करेंगे, लहरदार है। शुरुआती दौर में कुछ इमोशनल रहेंगे और इमोशन और कैलकुलेशंस, इनका बैलेंस ये बना के रखने वाले व्यक्ति हैं शुरुआती दौर में। लेकिन 1/3 लाइफ होने के बाद में यदि 80 के आसपास की एज है, मे बी 30 के आगे का पीरियड से लेके रेस्ट ऑफ द लाइफ कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा तगड़े नहीं है। 30 से 60 का पीरियड व्यापारी प्रवृत्तियाँ ज़्यादा हावी रहेंगी, कैलकुलेटिव रहेंगी। फिर आगे जाने के बाद में चीज़ें बेहतर हो रही है, क्योंकि ये चीज़ फिर हल्का सा इस तरफ में हल्का छोटी सी ब्रांच झुकाव ले रही है, बारीक रेखाएं हैं, इसके कारण में आगे जाके इमोशंस फिर वापस आ रहे हैं। चीज़ें अच्छी हैं। मस्तक रेखा अपने आप में अच्छा बैलेंस यहाँ पे दे रही है। हार्ट की लाइन की बात करेंगे तो हार्ट की लाइन 2 मुही यहाँ पे बनी हुई है। यहाँ पे देखेंगे तो कुछ इस पीरियड तक में फ्लक्चुएशंस रह रहे हैं। यहाँ से आप देखेंगे स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। अगर 80 के आसपास की एज है, उसके मुताबिक 40 की एज यहाँ पे जाती है, तो 50 के आगे की एज में स्वास्थ्य संबंधित कोई ना कोई परेशानियाँ, मे बी 50 एग्जैक्टली तो नहीं कहूँगा, लेकिन 52-54 की आसपास की एज के बाद का पीरियड है। राउंड अप में कहूँ तो 55 के आगे का एज का पीरियड कोई ना कोई तकलीफ ऐसी देगा, चाहे वो बीपी हो, शुगर हो, इस प्रकार की कोई ना कोई बीमारी लगने का यहाँ पे संभावना दिखता है।
जिसका इलाज आपको लास्ट तक कराना पड़ेगा, या इलाज के बदले में उसके बारे में आपको ज़्यादा कॉशियस रहना पड़ेगा। भाई बीपी शुगर इज कॉमन है आज की डेट में, तो वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, बट उसको कंट्रोल में रखना अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है। अगर आप उसको कंट्रोल में रखेंगे तो इससे कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन नेग्लिजेंस किया महंगा पड़ेगा, फिर वो आपको बिस्तर में डालने में और तकलीफ शरीर की देने में कहीं पे भी कोई कमियां नहीं छोड़ेगा अगर नेग्लिजेंस आपने किया। यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ जो बन रही हैं, दो यहाँ पे आकृतियाँ बन रही है, तो उसके कारण में 55 के आसपास का पीरियड और फिर आप पकड़ लीजिए 60 के आसपास का पीरियड, उसी के लग के एक के साथ में दूसरी जो ये श्रृंखला बन रही है, ये श्रृंखला जो है थोड़ा सतर्कता की तरफ में दिखाती है। इस पीरियड में 2 या 3 बार आपके हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत आ सकती है। इवन यहाँ पे भी रेखा नीचे आ रही है, यहाँ पे भी सडन एक रेखा नीचे गई है, ऊपर यहाँ पे रिकवरी सिस्टम की हेल्प मिल रही है। तो ओल्डर एज तकलीफें रहेंगी, लेकिन रिकवरी सिस्टम की भी एक रेखा साइड में बनने से रिकवरी होती रहेगी, फायदे चलते रहेंगे। हार्ट की लाइन की तरफ से आप यहाँ पे देखेंगे ये रेखा ऊपर गई है, और इधर में आप देखेंगे तो ट्रायंगल बना हुआ है। आपके पास में संपत्ति रहेगी। मिड एज के पहले आप संपत्ति के हकदार नहीं है, एंसेस्टर प्रॉपर्टी भी हो सकती है, और 40 की एज के आसपास 35 से 40 के बीच का पीरियड जो रहेगा, इस पीरियड के दरमियान में भी आप संपत्ति इकट्ठा कर सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी परचेसिंग की है, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कुछ बड़ा निर्णय लेके प्रॉपर्टी हस्तगत कर सकते हैं। मिड एज में, एकदम यंग एज तो नहीं है, मिड एज के आसपास का पीरियड आपको संपत्ति दिलाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अपने बलबूते पे भी आप परचेस करने की योग्यता प्राप्त कर सकते हैं 40 के आसपास की एज तक में। एज स्पैन आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन संपत्ति की मालिकियत रहेगी, ये निश्चित बात मैं कह सकता हूँ। आ जाते हैं अब इनके जो है सूर्य के क्षेत्र की तरफ में। तो सूर्य के क्षेत्र में आप देखेंगे तो यहाँ पे ओल्डर एज काफ़ी मजबूत, हल्की रेखा यहाँ से आ रही है, हल्की रेखा इधर से भी आ रही है, और ट्रायंगल का तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। ज़्यादा बेहतर स्थितियाँ मेरे हिसाब से 50 की एज के बाद का पीरियड ज़्यादा बेहतर यहाँ पे सूर्य के इफेक्ट देगा। लाइन बनी है लेकिन डार्क नहीं है। सुपर जो जिसमें आप ईज ऑफ सक्सेस बोलेंगे, जो सोचा वो काम फटाक से हो गया, सारे लोगों का साथ मिल गया, ऐसी परिस्थितियां जहाँ पे कोई उम्मीद नहीं थी, पॉजिटिव रिजल्ट मिल गया, एक छोटा सा एफर्ट लगाया, बड़ी सफलता प्राप्त कर ली, वो सारी चीज़ें आपकी 60 की एज से लेके तो आपके जीवन के अंत तक में ये स्थितियां कई बार आपको बेहतर लाभ देती हुई दिखाई दे रही हैं। तो सूर्य का क्षेत्र भी आपके लिए रेखा के हिसाब से फायदे कराएगा। बाकी मैंने आपको जो बोला सूर्य की आराधना वो करना है, जल चढ़ाना है, और एक बात उसमें बोलना रहेगा, जब आप जल चढ़ा के आते हैं तो सूर्य के मंत्र का जाप, वही ओम रीम रीम सूर्याय नमः, एक माला 108 की जो जाप करने की माला, स्फटिक की हो, रुद्राक्ष की हो, मोतियों की हो, लड़ियों की हो, कोई भी माला, उससे एक माला का जाप और करना है आपको। पहले जल चढ़ाना है, फिर आपके भगवान का घर या आप जहाँ पे उचित शुद्ध स्थान पे बैठ के 108 माला का भी 108 बार उस जाप करना है, एक माला का जाप आपको करना है। इससे आपको फायदे की स्थितियां बनती हुई स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। कर्म की रेखा की बात कर लेते हैं लास्ट में, क्योंकि ये जो है जिस प्रकार से रेखा यहाँ पे आ रही है और आप देख पा रहे होंगे स्पष्ट तौर पे, ये ज्वाइनिंग यहाँ पे हो गई है। ये पीरियड में 45 से लेके 50 का पीरियड, अब यहाँ पे ज्वाइनिंग तो हो रही है, लेकिन ज्वाइनिंग करते हुए समय रेखा इस पॉइंट में आने के बाद में हल्की सी फीकी हो जा रही, तो 50 के आसपास का पीरियड, फिर यहाँ पे जब ये ज्वाइन हो रही तो यहाँ पे भी ये काफ़ी फीकी ज्वाइनिंग है। सो प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये ज्वाइनिंग नहीं होती थी, लैपिंग भी रहती थी तो भी प्रॉब्लम नहीं, बट स्वास्थ्य की परेशानियां यहाँ पे आपको थोड़ा परेशान कर सकते। तो मैं भी 48 की एज, फिर 52-53 की एज, इन पीरियड्स में भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आपको दिक्कत दे सकती, केयरफुल रहना है। लगभग 52 के आसपास की एज, 50 से 52 का पीरियड आपके जीवन में बड़ी परिवर्तन कराने में सक्षम रहेगा। बचे हुए पूरे जीवन के दरवाजे खोलता हुआ दिखाई दे रहा है। और जैसा कि मैंने कहा है कि जिनकी इस प्रकार की रेखा होती है, उन व्यक्तियों को परिवार से जुड़ा हुआ जो प्रोफेशन होता है उसमें काम करना चाहिए, परिवार से जुड़ा हुआ बिजनेस काम करना चाहिए। अगर परिवार नौकरी पेशा होगा तो इनको जिस परिवार, जिस डिपार्टमेंट से या जिस फील्ड से जुड़े हुए प्रोफेशन में जॉब कर रहा है, उससे रिलेटेड जॉब करने में इनको लाभ होगा। लेकिन हाथ इनका जॉब का नहीं बना है, ये बिजनेस ही करने वाले हैं और बिजनेस इनको करना चाहिए। तो चीज़ें हाथ में प्रॉस्पेरिटी देने वाली और काफ़ी अच्छी यहाँ पे संभावनाओं को दर्शाती हुई दिखाई दे रही है।
तो हाथ को कंक्लूड करने का यदि समय आता है और मुझसे पूछा जाएगा हाथ कैसा, तो एक कंस्ट्रक्टिव हाथ है, मजबूत हाथ है, निडर हाथ है। ओवर एग्रेसिव है, तो ओवर एग्रेशन से बचना चाहिए। ओवर एंगर है, उससे बचना चाहिए। जिद कंस्ट्रक्टिव वे में रहती है तो वो फायदे कराएगी, जिद नेगेटिव साइड में जाएंगे तकलीफ कराएगी, तो बच के रहना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि हमने मैक्सिमम जो रेखाएं यहाँ पे दिखाई दे रही उसको कवर कर लिया है। हाँ, एक बात और बताना रह गई, शुक्र के क्षेत्र में जिस प्रकार की ये रेखाएं हैं तो दर्जेदार जीवन तो रहेगा, सुख सुविधाओं के साधन जुटाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो क्रीजेस बन रही हैं इनके कारण में थोड़ा इनको केयरफुल रहना चाहिए। दो व्यक्तियों के साथ में जो मतभेद है उसकी बात फिर से एक बार मैं याद करा दे रहा हूँ लास्ट में कंक्लूड, कि वो मतभेद जो नहीं उनको वैचारिक रहने दें, मनभेद में ना कन्वर्ट होने दें, क्योंकि वो फ्रिक्शंस की संभावना है। दो लोगों के साथ परिवार के सदस्य होंगे या परिवार के जैसे व्यक्ति होंगे, करीबी व्यक्ति, उनसे फ्रिक्शंस रहेंगे। तो इसको आप ऑप्शनल वे में देखेंगे तो आपके विचारों के विरोध करने वाला व्यक्ति तो कभी कभी आपको बेटर ऑप्शन दे देता है, जो कि आपके मन और दिमाग में नहीं आ रहता कि संभावना इस प्रकार की भी कोई हो सकती है। वो एक ऑप्शन आपके लिए बेहतर दरवाजे खोलता है, लेकिन हाँ, उसको विरोध के तौर पर यदि देखेंगे तो मुश्किलात बढ़ेंगी। तो केयरफुल रहने की ज़रूरत है, आगाह कर रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि जितनी भी बातें मैंने कही है उनको ये आत्मसात करेंगे और अपने खास तौर पे एग्रेशन और गुस्से को कंस्ट्रक्टिव वे में यूज़ करेंगे, उसकी अधिकता ना होने देंगे और उससे मैक्सिमम अचीवमेंट्स यदि प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी अच्छी सफलताएं और लंबी छलांग मारने की योग्यताएं कई बार जीवन में ये अपने बलबूते पे जो है स्थापित करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि अपने जीवन में अच्छी सफलताओं को, अच्छी प्रसिद्धि को, अच्छी धन की स्थितियों को प्राप्त करेंगे और अपने जीवन की यात्रा अच्छे पारिवारिक सुखों के साथ में हमेशा प्रॉस्पेरिटी की तरफ में आगे बढ़ाते रहेंगे। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ।